पाकिस्तान के सबसे बड़े जाली सेल्स टैक्स फ्रॉड इनवॉइस की तहकीकात मुल्क भर के टैक्स दफातर तक वसी कर दी गई है। मेगा टैक्स फ्रॉड में मुल्क भर की 200 कंपनियां जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने में मुलव्वस पाई गई हैं। 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड में 200 कंपनियों की निशानदेही हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाली सेल्स टैक्स फ्रॉड इनवॉइस की तहकीकात मुल्क भर के टैक्स दफातर तक वसी कर दी गई है। मेगा टैक्स फ्रॉड में मुल्क भर की 200 कंपनियां जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने में मुलव्वस पाई गई हैं। 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड में 200 कंपनियों की निशानदेही हो चुकी है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मसूद मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, एफबीआई की बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जाली सेल टैक्स फ्रॉड इनवॉइस की तहकीकात मुल्क भर के टैक्स दफातर से वसी कर दी है और यहाँ पे 200 कंपनियां जाली सेल टैक्स इनवॉइस बनाने में मुलव्वस पाई गई हैं, जिन्होंने 314 अरब रुपए 200 कंपनियों ने फ्रॉड किया है। मेगा टैक्स फ्रॉड स्कैंडल में जो कि एच एंड सन्स नामी जाली कंपनियों ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड किया है। यानी कि जो इनवाइस थी, जो माल मंगाया उससे कम उन्होंने इनवाइस से जो है वो माल बाहर निकलवाया, जिससे कौमी खजाने को 314 अरब रुपए का कम टैक्स अदा किया और यहाँ पे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जाली सेल टैक्स में सबसे ज्यादा लाहौर की कंपनियां मुलव्वस हैं। एफबीआई रिपोर्ट के मुताबिक जाली इनवाइसेस में मुलव्वस कंपनियों में कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची की 6 कंपनियां, लाहौर की 69 कंपनियां शामिल हैं। टैक्स फ्रॉड में लार्ज कैप यूनिट इस्लामाबाद की 7 कंपनियां और कराची में एलटीयू की 10 कंपनियां और लाहौर की 45 कंपनियां शामिल हैं। टैक्स फ्रॉड में रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद की 10, गुजरावाला की 15, इस्लामाबाद की 3 और मुख्तलिफ जोन की कराची जोन 1 की जो 8 कंपनियों और आरटीओ 2 की 39 कंपनियां मुलव्वस हैं। एफबीआई ने तमाम जाली इनवॉइसेस फ्रॉड में मुलव्वस कंपनी को नोटिस जारी कर दिए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनको कहा गया है कि इनको आके इनके खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई की जाएगी और जराए एफबीआई ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ जो के एच एंड सन्स और मोशन ट्रेडर्स को सेल टैक्स एक्ट के तहत ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उनके खिलाफ छापे भी मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा अशरफ, ये भी बताएगा कि क्या पता चल सका है कितने सालों से ये फ्रॉड चल रहा है टैक्स का? जी, अगर देखा जाए जो मेगा ये टैक्स स्कैंडल है, यानी कि जाली इनवाइसेस कई सालों से, अगर 10 साल कहें तो ये कम ना होगा। ये कंपनियां मुख्तलिफ कंपनियां खोलती हैं, जाली कंपनियां खोलने के बाद इनवाइसेस बनाती हैं। जाली और बोगस जो इनवाइस ये होती है कि जैसे $1000 का कोई माल मंगाया, उसको $200 दिखा के माल जो है टैक्स को ड्यूटी बचाते हैं, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का टैक्स इसका नुकसान पहुंचाते हैं। ये 10 सालों से चल रहा था, उसकी तहकीकात चल रही थी, लेकिन अब जब से क्रैकडाउन हुकूमत की जानिब से निगरान सेटअप ने जो जारी किया, उसके बाद तमाम लोगों के खिलाफ जो जाली काम करते हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन सख्त हो गया। एफबीआई ने भी अपने जो तहकीकात तेज कर दी, जिसमें जाली सेल टैक्स फ्रॉड के इनवाइस पे तहकीकात मजीद तेज की, जिसे मुल्क भर के टैक्स दफातर पे वसी किया है। और सबसे बड़ी बात है 314 अरब रुपए 200 कंपनियों ने सिर्फ ये टैक्स चोरी किया है और जो नुकसान पहुंचा है। अब इसको देखा जाए कि ये 10 सालों से अगर ये देखा जाए, मुझसे पूरे मुल्क भर से जो टैक्स आरटीओ उनको ये काम करना पड़ रहा है। यानी कि देखा जाए कई बातों से ये ऐसा काम कर रहे थे, जाली इनवाइसेस बना रहे थे, कौमी खजाने को चूना लगा रहे थे, लेकिन अब जाके जब क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो उसमें इस क्रैकडाउन में इनके ऊपर भी जो है सब हाथ डाला गया है और अब इनके खिलाफ बड़ी जो कंपनियां जाली कंपनियों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन भी होगा, गिरफ्तारियां भी होंगी, बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे। बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे, मुकदमात भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, हुकूमती इकदाम और रुपए की कदर में बेहतरी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। मजीद इस पर बात करेंगे, अशरफ खान मसूद मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। जी, आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। आखिरी रोज सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। हुकूमत के इकदाम पर रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है और दीगर इकदाम की वजह से सरमायाकार उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है, शेयर की खरीदारी हो रही है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई है और 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। 100 इंडेक्स 9 जुलाई 2017 को 49,000 की सतह पर था। आज 100 इंडेक्स 1.31% इजाफे से 49,412 की बुलंद सतह पे पहुंच गया और यहाँ पे माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि अब जो 49,000 का जो बड़ा लेवल ब्रेक हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द मार्केट जो है 50,000 के लेवल पे पहुंच जाएगी,
जो हुकूमती क्रैकडाउन है, इक़दामात है हुकूमत की, जो सख्ती स्मगलर्स के खिलाफ और जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, उसको स्टॉक मार्केट सरमायाकार भी उसको मुस्बत ले रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में खरीदारी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। एमडी कैट इम्तिहान दोबारा क्यों दे, तलबा ने निगरान वज़ीर आला सिंध से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। सवाल उठाया कि पर्चा अंदरूने सिंध में लीक हुआ तो कराची में इम्तिहान दोबारा क्यों होंगे। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और एमडी कैट के इम्तहानात को दोबारा लेने से मुतल्लिक जो है तलबा व तालिबात जो हैं सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब के इस वक्त मैं मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं, कराची समेत सूबे सिंध में एमडी कैट इम्तिहान दोबारा लेने के फैसले पर तलबा में तशवीश। निगरान वजीर आला से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म कहते हैं कि पर्चा अंदरूने सिंध में लीक हुआ तो कराची में इम्तिहान दोबारा क्यों हो, जिसकी गलती हो उसे पकड़ा जाए। ये जो फैसला है बहुत गलत है, क्योंकि अगर इंटीरियर में चीटिंग का अगर कुछ भी हुआ है तो उनका ले समझ में आता है, लेकिन जहाँ पर नहीं हुआ तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि उनका जो है एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अगले साल जो है स्टूडेंट्स को जो 2024 की बैच आएगी वो या तो लेट हो जाएगी या तो किनको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत गलत डिसीजन है, उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हर साल का तमाशा है, हर साल कोई ना कोई इंसान निकल कर आ जाते हैं, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। या तो कुछ इस तरह का स्क्रीनिंग सिस्टम बनाएंगे भाई पेपर लीक ना हो, या अगर वो हो गया है तो आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, पनिश देम एंड लेट अदर स्टूडेंट्स ब्रीथ। हम 4-5 लोगों की गलती की सजा क्यों भुगते हैं? तलबा ने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और बजाय पूरे सिंध में एमकैट कराने के वो कल्प्रिट्स को पकड़ें और उन पर्टिकुलर जगहों पे एमकैट कराना अगर है तो उन पर्टिकुलर जगह पर कराए, इस पूरे सिंध के बच्चों को ना रिगड़े। पहले तो आपने पहले ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेना चाहिए था कि इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, और इन केस ऑफ डूइंग दैट आपके साथ ये सारा कुछ हो चुका है। ऐसे में आपके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं कि आप दोबारा से पूरे सूबे में आप एग्ज़ाम्स करवाएं। तालिब इल्मों का कहना है कि इम्तिहान दोबारा कब होगा, नताइज कब जारी होंगे, यूनिवर्सिटी में दाखिला कब होगा, इम्तिहान में इम्तिहानी पैटर्न कैसा होगा, कुछ मालूम नहीं। दोबारा इम्तिहान लिए जाने से सिर्फ वक्त का जिया होगा। कैमरामैन सजाद रईस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जिला मलीर में 50 से ज़ायद गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को तफसीलात फ्राहम कर दी। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की मंजूरी ली गई और ना नक्शे मंजूर हुए, लेकिन बिल्डर्स ने मंसूबे का आगाज़ करके बुकिंग शुरू कर दी। मंसूबों में हज़ारों शहरियों ने बुकिंग करवाई है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जरिए ज़राए का कहना है कि बिल्डर्स ने जाली नक्शे और जाली NOCs बनवा कर आवाम को धोखा दिया है। बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। अब्बासी शहीद अस्पताल में पार्किंग का मसला जूं का तूं है। अस्पताल के मेन गेट पर रिक्शा और टैक्सी वालों की भरमार है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। मजीद बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में, और शहर का बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट के केसेस सामने आने को देखने को आ रहे होते हैं, और जितने भी करीबी यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल में यहाँ पर रिपोर्ट होता है। और यहाँ पर जो है एक्सीडेंट की सूरत में या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर लोग रुक करते हैं। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखा सके तो यहाँ पर पार्किंग का जो है काफ़ी ज़्यादा इशू है। यहाँ पर जो है रिक्शा और ड्राइवर्स जो है अपनी मनमानी के तहत पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे ग्रिल के साथ तो चले रिक्शे लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पूरा जो रोड है वो भी ये लोग बिल्कुल पैक करके खड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ से अगर कोई एम्बुलेंस गुजरती होगी तो उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा कि आप ना सिर्फ यहाँ पर रिक्शे वाले खड़े हुए होते हैं, इसी तरह सामने जो बिल्कुल अब्बासी शहीद अस्पताल का जो गेट है वहाँ पर भी जो है बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर्स की, टैक्सी वालों की जो है भरमार लगी होती है। साथ ही साथ ना सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं बल्कि प्राइवेट गाड़ी जो लोग अपने मरीजों को लेकर यहाँ पर आते हैं वो भी बिल्कुल बाहरी गलत जगह पर पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज आने वाली होती है, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक गाड़ी
कि एक रिक्शे की वजह से पूरा का पूरा रोड जो है वो इसी तरह ब्लॉक हो जाता है, और कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती होगी तो फिर पहले उसको इंतज़ार करना पड़ता होगा कि पहले इस गाड़ी को हटाएं या इस रिक्शे को हटाएं, फिर उसके बाद जाके जो है वो इमरजेंसी की सूरत में वो अंदर की तरफ जाएगी। जी। कराची में गैस बहरान थम न सका। कोरंगी 1.5 नंबर में कई अरसे से गैस की अदम फ्राहमी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। मज़ीद जानते हैं हमना निसार से। जी हमना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 1.5 नंबर पर मौजूद हूँ, जहाँ इलाका मकीन गैस के लिए 1 साल से परेशान है और 1 साल से यहाँ पे गैस का मसला हल ना हो सका। सर्दियों से जो गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई थी वो इस गर्मी में, और अब सब सर्दी दोबारा आने वाली है, फिर भी गैस के लिए ये लोग परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा गैस के लिए कितनी परेशान है, क्या टाइमिंग है गैस की? गैस ना सुबह में पकाओ तो वो मशीनें बहन लगा लेते हैं, नहीं आती है बिल्कुल भी, और दोपहर को देखो तो नहीं आती है। कभी लाइट चली जाएगी ना, जब ज़रा सुकून होगा तो इतनी इतनी आएगी, हांडी पक जाएगी, चाय बन जाएगी, रोटी तो नूर से आ जाती है, नहीं तो सूख जाती है। थोड़ी परेशानी है, बच्चे भूखे जाते हैं काम पे आवाज वक्त। सही कह रही है। हाँ। ठीक है, क्या कहेंगी मैडम, गैस की वजह से कितना परेशान है, बिलों में क्या है मसला? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे 4-5 घर हैं, उनको मिला के गैस भी नहीं आती। हालांकि मशीन से भी नहीं आ रही गैस, बस सिर्फ 15 मिनट के लिए आएगी, उसके बाद चली आते, फिर देखते ही रहो, बगैर मशीन के भी नहीं आती और वैसे तो आती ही नहीं है गैस। परेशान हो के 2-3 दिन से हम बाज़ार से खाना मंगवा रहे हैं। अच्छा, जब बाज़ार से आप खाना मंगवाती हैं, ज़ाहिर सी तौर पे बाज़ार का खाना जो है इतना ज़्यादा वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, तो किस तरह बाज़ार के खाने के साथ करती हैं, और घर में सिलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हैं? सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर 300 रुपये की गैस भरी जा रही है। अब 1 किलो गैस बता लो, ये 3-4 दिन चलती है बस, अगर उस पर हमने खाना बना लिया तो। बस इसलिए भरवा लेते हैं कि चाय बना ली, दूध गर्म कर लिया, बस इसलिए रखते हैं हम सिलेंडर बस। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी कोरंगी 1.5 नंबर की, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे गैस की जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी हल तलब है। मगर यहाँ पर यहाँ खातून कहती हैं, यहाँ पे ख़वातीन कहती हैं कि गैस का सिलेंडर भी इतना महंगा हो चुका है कि उससे भी हम LPG को भी ना अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, जिसके बाद जो गैस सिलेंडर जब हम भरवाते हैं वो सिर्फ खाना गर्म करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ दिनों से गैस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसलिए ये लोग जो हैं बाज़ार का खाना खाने पर और मंगवाने पर मजबूर हो चुके हैं। घर के जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह भूखे प्यासे जा रहे होते हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए ये अभी भी इंतज़ामिया के मुंतज़र हैं। जी आगे बढ़ते हैं। महकमा कॉलेज ने रिटेलमेंट पर तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तैनातियों को गैर कानूनी करार देकर कलदम करार दे दिया। तकर्रुर तबादलों के इख्तियार सिर्फ डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस को हासिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा कॉलेज ने डिटेलमेंट पर तैनात टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तैनातियों को गैर कानूनी करार देकर कलदम करार दे दिया है। बात करेंगे आज़ाद नूरी, हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान संघ सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की जो डिटेलमेंट पर तकर्रुर तबादलों को गैर कानूनी करार देकर जितने भी डिटेलमेंट पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए थे उनको तमाम को कालअदम करार दिया। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम के सेक्शन अफसर गुलाम मुस्तफ़ा की दस्तखत से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आइंदा महकमा कॉलेज तालीम में तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तकर्रुर तबादले डिटेलमेंट के बजाय या वर्बली ज़बानी तौर पर हुक्म करने के बजाय तमाम जो है तकर्रुर तबादले डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम की मंजूरी से किए जाएंगे। उनकी मंजूरी के बाद में जो है मुतल्लिका सेक्शन जो है इनकी तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन ज़बानी तौर पर या डिटेलमेंट की बुनियाद पर किसी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की तकर्रुर तबादला किया गया तो उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। और बच्चों में हार्ट अटैक के केसेस तेज़ी से सामने आने लगे हैं, इसकी वजूहात क्या है, माहिरीन क्या कहते हैं, ये बताएंगे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, तिब्बी माहिरीन का भी मानना है कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर सिर्फ ये लिख देना कि सिगरेट कैंसर का सबब बन सकती है या हिफाजती जो बात है वो लिख देना, उससे किसी हद तक जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आते। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से ना सिर्फ कौम को जो है वो उसके अंदर आगाही पैदा करनी है, बल्कि
जो मुताल्लिका लोग हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस सूरत हाल को देखें। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल क्या है दिल के अमराज की अगर हम बात करें? देखें जी, बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो तकलीफ़ है दिल की, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, वो भी बच्चों में फैल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो डाइट्स हैं उसका बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि सिगरेट नोशी का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, मुल्क से बाहर अगर हम जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं तो पब्लिक मकामात पे सिगरेट नहीं मिलती, ना कोई सिगरेट पीता है, और यंग बच्चों को वहाँ पे सिगरेट पीने का तसव्वुर ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे उनको सिगरेट उस एज में 18 साल से उम्र में सिगरेट का इस्तेमाल नहीं होता। ना सिर्फ ये कि सिगरेट का मसला है, बल्कि तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल में किया जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों का मौजब होता है। और तहकीक ने ये बात कन्फर्म कर दी है कि 30% पैसिव स्मोकर को हार्ट अटैक होता है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जो एक्टिव स्मोकर है वो तो अपने मज़े ले रहा है, लेकिन जो पैसिव स्मोकर है वो बिला वजह दिल की अमराज में मुब्तला हो सकता है, वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो सकता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि 35% वो लोग मुतासिर होते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट पीने वालों के साथ किसी न किसी तरीके से साथ होते हैं उनके, चाहे वो बस के अंदर सफ़र के दौरान हो या दूसरी सूरत में किसी पब्लिक मकामात पे लोगों के साथ हो, या उसका अपना कोई करीबी रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब अगर सिगरेट पी रहा है उसके साथ है, तो ऐसे लोग भी 35% तक जो है वो मुतासिर होते हैं। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि सिगरेट से जो है वो जो दिल के अमराज हैं वो भी तेज़ी से फैल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जी।